गुड मॉर्निंग एवरीवन। चेतन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ते हैं पहला सवाल क्या है और हम इसको बनाते हैं। ठीक है, आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेमी, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला मान ज्ञात करने के लिए आपको क्या करा है, साइन ए, दूसरा क्या करा कॉस ए, तीसरा कह रहा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए का, कॉस ए का, उसके बाद किसका, साइन सी का और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि आपके लिए ये त्रिकोणमिति का सूत्र जो है आपको याद होना चाहिए। यदि आपको त्रिकोणमिति का सूत्र याद है तो ये क्वेश्चन बहुत ही जल्द बन जाएगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो हम फिर एक बार रिपीट करते हैं, आपको वो याद रहना चाहिए। याद कीजिए, हम आपको बताए हैं कि साइन ए बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटे कर्ण। दूसरा आपको बताया है साइन का जो उल्टा होता है वह होता है कॉसेक ए, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन ए का, तो कॉसेक का होगा आपको पता है कर्ण बटे लंब। इतना याद हो गया। दूसरा फिर माइंड में रिपीट कीजिए, कॉस बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, तो फिर कॉस का उल्टा आपको बताएं सेक, तो इसका होगा कर्ण बटे आधार, तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। अब टेन ए बराबर आपको फॉर्मूला सिखाएं लंब बटे आधार, तो टेन का उल्टा होता है कॉट ए, तो कॉट का फॉर्मूला होगा आधार बटे लंब। ये बात आपको याद हो गया, 6 उपकरण बता दी। तीसरा आप हम बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। दूसरा लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। दूसरा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये तीनों पॉइंट आपको बोले थे कि ये इतना याद रखिए और ये सवाल आपको बन जाएगा हमेशा। तो चलिए हम सवाल को बनाते हैं। सवाल तो पढ़ लिए, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है हम उसको लिखते हैं। क्या क्या दिया हुआ उसको समझिए। तो यहां हमको दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, तो हम यहां लिख सकते हैं, दिया हुआ क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद क्या दिया, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और दूसरा क्या दिया, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर, यहाँ होगा 7 सेंटीमीटर। तो बी सी कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। कितना होगा, 7 सेंटीमीटर। तो इस के अनुसार हम सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, त्रिभुज का। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे इसके अनुसार। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो हम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिए। ठीक है, क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। लेकिन इसमें फिक्स कर दिया कि कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए। क्या फिक्स कर दिया, कोण भी 90 डिग्री होना चाहिए। कोण भी कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे बी को। अब यहाँ आप ए लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, और यहाँ सी लिख दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ थीटा लिख सकते हैं। वैसे थीटा मत लिखिए, ए बी की बात हो रहा, तो हम यहाँ थीटा नहीं लिखेंगे। क्या इतना बात समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लिए। अब इसमें जो नाम है उसके लिख देते हैं। ए बी का मान मेरे पास कितना है, 24 सेंटीमीटर। मतलब ये जो रेखा है ए बी भुजा का मान, इसका नाम है 24 सेंटीमीटर मान है। बी सी ये जो भुजा है इसका जो मान है वह है 7 सेंटीमीटर। तो अगर हम फिगर के अनुसार सोचे और फिगर में मान देखें तो आपको पता है कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है। अब यही फिगर को हमको समझना है। हम लोग जानते हैं कि फिगर में ये जो भुजा होता है लंब होता है और ये आधार होता है और ये कर्ण होता है। क्या ये बात समझ में आ गया? हम लोग जो बच्चे में पढ़े हैं, इसको जो खड़ी लाइन है जो ऊर्ध्वाधर है इसको लंब बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। ये जानते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहा जाता है। समकोण के सामने भुजा क्या कहा जाता है, कर्ण। फिर समकोण के सामने जो लंबवत होती है उसको लंब कहा जाता है, जो पैरेलल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आधार। ये हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन अब यहां से एक सेंटेंस आपको याद रखना होगा कि 10th क्लास में थीटा के अकॉर्डिंग यानी कि कोण के अनुसार लंब और आधार में परिवर्तन होते रहते हैं। लंब और आधार में क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। ये बात आपको याद रखना होगा। कभी लंब आधार बनता है, कभी आधार लंब बनता है। वो डिपेंड किस पे करता है, ये कोण पे डिपेंड करता है। इसको ध्यान से समझिएगा। तो अगर यहाँ कोण ए है तो इसके सामने एक भुजा ये जो है वास्तविक में अगर हम देख रहे हैं तो ये आधार है, लेकिन ये लंब बन जाएगा। ठीक है, और ये जो लंब है ये आधार बन जाएगा। तो अगर हम ऊपर वाले कोण से लेते हैं तो यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है। ये कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना होगा। अगर ऊपर से जब भी आप मान को ले रहे हैं तो हमेशा आप याद रखिएगा इसका जो आधार है वो लंब बन जाएगा, जो लंब है वो आधार बन जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया?
ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो अब हम यहां लिखेंगे क्या, क्या अपना लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके बराबर आपको पता है कि फार्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो फिर फिगर में देखिए कि ये मेरे पास लंब है, ये आधार है और हमको कर्ण नहीं मालूम है, तो हमको क्या मालूम करना है, कर्ण मालूम करना है। तो पहले हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो जानते हैं ना इस प्रेम के हिसाब से। तो सबसे पहले आप क्या लिख सकते हैं, तो कर्ण यहां लिख सकते थे कर्ण का स्क्वायर, किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, कर्ण का स्क्वायर। तो आप यहां लिख दीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर में क्या लिख सकते हैं, लंब का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, प्लस में क्या लिख सकते हैं, आधार का स्क्वायर। क्या इतना बात आपको समझ में आ गया? अगर इतना बात समझ में आ गया तो आप लोग जानते हैं कि कर्ण का जो खास करके मान है उसको ध्यान से देखिए। कर्ण का मान हमको नहीं है तो हमको यहाँ क्या लिखना है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर लिख, लंब का मान आपको पता है, लंब का मान जो है वो है 24, हम यहाँ लिखेंगे 24 का स्क्वायर, और आधार का मान जो है वो है 7, यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब 24 का स्क्वायर करें तो 576 हो जाता है, और 7 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा, 49। इस दोनों को आप जोड़िए। तो अगर हम यहाँ लिखें तो हम यहाँ लिख सकते हैं कर्ण के स्क्वायर बराबर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625, 9 6 15 7 4 11 1 12 5 625 हो गया। अब स्क्वायर को साइड चेंज कीजिएगा तो रूट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बराबर रूट अंडर 625, इसका रूट निकालेंगे, हम लिख सकते हैं कर्ण बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 25 गुना 25। तो हम लोग जानते हैं जब पेयर लगता है तो रूट से एक निकल जाता है, तो यहाँ आएगा 25। ये हो गया कर्ण का मान, किसका मान हो गया, कर्ण। तो हमको कर्ण का मान कितना निकल गया, 25। अब आपको निकालना क्या क्या, साइन ए कॉस ए। तो यहाँ ध्यान से देखिए, एक नंबर में आपको निकालना साइन ए का मान, साइन ए का फॉर्मूला हम आपको बताएं लंब बटे आधार। हम आपको बोले क्या, अभी जो उसका कौन है उसके अनुसार आपको सोचना होगा। तो देखिए यहाँ अगर हम उसके अनुसार सोचते हैं साइन ए, तो इसके सामने हो जाए ये क्या होगा, ये लंब हो जाएगा, तो लंब का मान होगा 7 और आधार का मान कितना हो जाएगा 24। साइन का फॉर्मूला गलत हो गया, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो कर्ण का मान कितना है, आप जस्ट निकाले थे 25, तो यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ क्या हो जाएगा 25। इसका मतलब है कि साइन ए बराबर मान निकल गया 7 बटा 25। अब इसका दूसरा सवाल क्या है, कॉस ए, यह है कॉस ए। इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होता है कर्ण। तो फिर वही आपको देखना है कॉस ए, इसके सामने हो जाए ये लंब है, ये आधार बनेगा, तो यहाँ हो जाएगा 24 बटे 25, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि कॉस ए का जो मान हमको निकालने के लिए कहा तो वह वास्तविक निकला 24 बटे 25। क्या ये इतना बात आपको समझ में आ गया? तो दूसरा सवाल आप बना सकते हैं खुद।